Morning students, this is the second video of class 10th geography chapter 1 resources and development. Resources and development का हमारा इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड देयर कंजर्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड रिसोर्सेस जो हमारी लैंड पर अवेलेबल है उसे लैंड रिसोर्सेस कहा जाता है। लैंड रिसोर्सेस इंक्लूड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लैंड रिसोर्सेस के अंदर हम नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ जंगल के जो जानवर हैं उनका जीवन है, वन्य जीवन, ह्यूमन लाइफ मानव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब जो हमारे परिवहन के साधन और संचार के साधन हैं, ये सारी चीज़ लैंड रिसोर्सेस के अंदर इंक्लूड है। मोर एवर मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर कम फ्रॉम लैंड। हमारी जो बेसिक चीज़ है, फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, ये हमको लैंड से मिलती है। देयरफॉर केयरफुल यूज़ ऑफ लैंड इज़ नेसेसरी। तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लैंड रिसोर्सेज, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसका यूज़ हम केयरफुल करें, नेसेसिटी के अनुसार ही करें, जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार उसका यूज़ करना चाहिए। तो ये लैंड रिसोर्सेज की डेफिनेशन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड 43% ऑफ प्लेन्स, 30% ऑफ माउंटेन्स एंड 27% ऑफ प्लेट्यूज। इंडिया के अंदर जो लैंड रिसोर्सेस हैं उसमें 43% जो है प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र है, 30% ऑफ माउंटेन मतलब पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 30% है, एंड 27% ऑफ द प्लेट्यूज मतलब जो पठार वाले एरिया हैं वो 27% है। मोस्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इंडस्ट्रीज। जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड्स स्पोर्ट्स फॉर टूरिज्म एंड पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स हमको प्रोवाइड करते हैं, एक तो टूरिस्ट स्पॉट्स जो प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमको जो ऐसी रिवर प्रोवाइड करते हैं जो 12 माह मतलब 12 मंथ जिसमें अंदर पानी रहता हो, ऐसी रिवर हमको प्रोवाइड करते हैं। प्लेट्यूज आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। प्लेट्यूज जो पठार होते हैं वहाँ से हमको बहुत सारे मिनरल्स, फ्यूल्स और फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कमी होना, मतलब लैंड की कमी नहीं, लैंड की जो परत होती है ऊपर उसमें कमी आना। लैंड डिग्रेडेशन आर हैपन फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़। लैंड डिग्रेडेशन का होने का कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इन विच लैंड लूज देयर फर्टिलिटी एंड आफ्टर डेथ नथिंग विल बी ग्रो ऑन दैट लैंड। इसके कारण क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो लूज़ होती है और उसके कारण कोई भी चीज़ ग्रो करने में वो अनेबल हो जाती है। एंड इट ऑल्सो इफ़ेक्ट द इन्वायरमेंट, और इसके कारण वो अपने ये जो इन्वायरमेंट है इसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए लैंड डिग्रेडेशन। अगले टॉपिक में वीडियो के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है। कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन की सुरक्षा की जा सकती है। तो पहला है एफॉरेस्टेशन विल बी हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब वन रोपण करके, वनीकरण करके या वनों को बढ़ाकर लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। ओवर ग्रेजिंग विल बी रिड्यूस। ओवर ग्रेजिंग जो होती है, जो अत्यधिक चराई हो जाती है, चरने का काम जो हो जाता है ना अत्यधिक, उसको रोक कर, उसको कम कर भी इसको लैंड डिग्रेडेशन को
रोका जा सकता। माइनिंग एंड क्वेरिंग आर डूइंग इन प्रॉपर मैनर टू कंजर्व द लैंड। खनन और उत्खनन जो होता है उसको प्रॉपर वे में मैनर में करके, मतलब प्रॉपर वे में कर कर उसको लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ ए नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं उनका जो यूज़ है उसको कम करके, कम से कम उसका यूज़ करें तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता। तो लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व करने के जो 3-4 वे हैं वो इनको मैंने आपको समझाया। अब वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।